जय माता दी। माँ दुर्गा के नवरात्रों का आज 7वां दिन है और आज का दिन देवी माँ कालरात्रि जी को समर्पित है। आज के दिन की माँ दुर्गा के भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी माँ आपकी हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करे। माँ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं और माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूप हैं जो अलग अलग देवी माँ को समर्पित हैं। जहाँ माँ दुर्गा का पहला नवरात्रा शैलपुत्री, दूसरा नवरात्रा देवी माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा देवी माँ चंद्रघंटा, चौथा दिन देवी माँ कूष्मांडा, 5वां दिन देवी माँ स्कंद माता, छठा दिन देवी माँ कात्यायनी, 7वां दिन देवी माँ कालरात्रि जी को समर्पित है। आज के दिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ के भक्त आज के दिन देवी माँ कालरात्रि जी की व्रत पाठ करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं और कोई भी व्रत बिना कथा के निष्फल माना जाता है। आज मैं आपके सामने देवी माँ कालरात्रि जी की व्रत कथा के बारे में बताने वाली हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जब शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षसों का आतंक लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और देवी देवता भी उनके आतंक से बहुत दुखी हो गए थे, तब सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और उनसे उन तीनों राक्षसों से मुक्ति दिलाने के लिए आग्रह किया। और इनमें से रक्तबीज नाम के राक्षस को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जब भी उसके लहू की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो उससे अन्य राक्षस पैदा हो जाएंगे, जिससे उसका आतंक बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा था। तो भगवान शिव ये जानते थे कि इनका नाश सिर्फ माता पार्वती जी ही कर सकती हैं। उन्होंने माँ पार्वती जी से अनुरोध किया कि वो इन राक्षसों का वध करें। माँ पार्वती माँ भगवती का रूप धारण कर उनका वध करने के लिए गए। शुंभ निशुंभ को माँ भगवती जी ने मार गिराया, पर जब रक्तबीज की बारी आई तो जब भी उसे मारते थे तो उसके लहू से अन्य राक्षस पैदा हो जाते थे और उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती थी। तब माँ भगवती जी ने देवी माँ कालरात्रि जी को उत्पन्न किया और उनसे ये कहा कि जो भी इसके शरीर से लहू गिरे वो जमीन पर ना गिरने पाए। जमीन पर गिरने से पहले आप उसे अपने मुख में ले लीजिए। तब माँ पार्वती यानी माँ भगवती जी ने रक्त बीज के ऊपर प्रहार किया, उसे मारा और जो भी उसका लहू गिरा वो माँ कालरात्रि जी ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में ले लिया। इससे रक्तबीज नाम के राक्षस का वध हो गया और लोगों को उसके आतंक से छुटकारा मिल गया। इसलिए देवी माँ के इस रूप का नाम कालरात्रि पड़ा है और इस प्रकार से थी देवी माँ कालरात्रि जी की व्रत कथा। इस दिन देवी माँ कालरात्रि जी को गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ का भोग उनका अत्यंत प्रिय है। देवी माँ हर शुभ कार्य में हर इंसान का साथ देती हैं और उनको हर कष्ट क्लेश से मुक्ति दिलाती हैं। तो इस प्रकार से थी देवी माँ की व्रत कथा, उनको करने का महत्व। आशा करती हूँ कि आपको ये व्रत कथा अच्छी लगी होगी। जय माता दी।